हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटर में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम बता रहे थे फंक्शन में क्या चल रहा था। फंक्शन में हमारा चल रहा था क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, एंड इनइक्वालिटीज। इन सब के बारे में हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम आपको क्या करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखिए क्या बता रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सच दैट ए इज नॉन जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये चीज तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a आया था। सच दैट d जो है हमारा वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac था, है ना। तो यहाँ पे दो रूट आते हैं, एक अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a और एक आता है माइनस बी दैट इज बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय कितना 2a, ठीक है। यस अब यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। ये चीज मिला। यहाँ पे ये चीज हम देखते हैं, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या होगा, माइनस बी बाय, ठीक है, माइनस 2b बाय 2a दैट इज माइनस बी बाय a, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये मिला। फिर प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए मिला। सी बाय ए आने का क्या मतलब होता है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब यह जो इक्वेशन है किसके सिमिलर होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्विवेलेंट टू, है ना, इज इक्विवेलेंट टू ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। दैट इज आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, ठीक है, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपका ये भी होगा, ठीक है। दोनों क्या है, आइडेंटिकल इक्वेशन है, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, दैट इज अल्फा माइनस बीटा करें तो फिर क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए तो मिला ही। अल्फा माइनस बीटा करोगे तो माइनस बीटा कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो सकता है अल्फा बीटा कौन है पता नहीं है, यहाँ पर तो हम ये चीज़ की हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ पे आया अंडर रूट डी बाय 2a, ठीक है। बट यहाँ पे जो आप डिफरेंस लोगे यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा करें तो निगेटिव में आ रहा है। तो डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का यदि मॉडुलस लगाइएगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी बाय 2 मॉड ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। यस, तो यहाँ अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे इनइक्वालिटीज का, ठीक है, इस यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल बाय f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये चीज है आपका, है ना, a इज नॉन जीरो, b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखिए
ये एफ एक्स को हम ये चीज लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ये चीज तो लिख सकते हैं, है ना। बराबर लिखोगे ए इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाय 2a इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर, ये चीज, और प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 4ac, तो यहाँ पे माइनस में लिखो, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 4a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4a का स्क्वायर आया। अब a से मल्टीप्लाई भी करोगे तो a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका d, है ना, ये जो है आपका d किसके इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो जाएगा 4a, ये चीज आया। तो इसको ये चीज भी लिखो a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाय 4a। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली ये भी लिख दें यहाँ पे। अब इसी चीज को हम यहाँ पे इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे केस भी आएंगे, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस d बाय 4a, ये चीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, केस फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, है ना, इफ a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है, ठीक है, a क्या है पॉजिटिव है। जब a पॉजिटिव है तो x का वैल्यू जब इंक्रीज करोगे, ठीक है, x का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो fx क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो x का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो यह वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। a ग्रेटर देन 0 है तो x इंक्रीज करोगे इंप्लाइज x प्लस बी बाय 2a भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करता है x प्लस बी बाई 2a तो a क्या, उसमें यदि पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो वह भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, है ना। देन a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, तो यहाँ कोई पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो किसी कांस्टेंट से ऐड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह भी इंक्रीज करेगा। a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस बी बाय। आप जो एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे जो भी आता है, यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं x प्लस बी बाई 2a, है ना, तो यहाँ पे आप जो ले रहे हो x ग्रेटर देन, यहाँ पे x प्लस बी बाई 2 है, तो यहाँ पे दो कंडीशन, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कुछ भी रखोगे, है ना, कुछ भी रखोगे इसका वैल्यू क्या होगा, लेकिन यहाँ पे यदि x का वैल्यू आपको क्या रखना है, माइनस बी बाई 2a, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान में रहे, तभी उसका स्क्वायर भी क्या होगा, जैसे कि x प्लस क्या है b बाई 2a है। यदि निगेटिव
माइनस जैसे कि -1 -2, यहाँ पे x इंक्रीज किया, x प्लस बी बाई 2a भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब x प्लस बी बाई 2a होता क्या है कि मान लिया ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ से वैल्यू हम बढ़ाते हैं तब जाके वो इंक्रीज करता है, बट लेफ्ट साइड में तो डिक्रीज ही करता है ना, लेफ्ट साइड में क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ले रहे हो यहाँ माइनस बी बाई 2a से बड़े ले रहे हो, तो x का वैल्यू जो है माइनस बी बाई 2a से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन है कि x ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, ये चीज, क्योंकि तब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, तब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ये निगेटिव रहता है, जैसे -3 ये क्या है, -2 है, माइनस, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए साइन को, -3 क्या है, लेस देन -2 है ना, ये इंक्रीज किया, बट स्क्वायर में यहाँ पर देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर हो जाता है, तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिए, यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये यदि पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर इंक्रीज करेगा, है ना, x प्लस बी बाई 2a है, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे दो केस बनेंगे। ठीक है, x प्लस बी बाई 2a क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे x लेस देन माइनस बी बाई 2a, और यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे दो केस लिखेंगे। ठीक है, x लेस देन माइनस बी बाई 2a, x ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो फंक्शन, अभी इस केस में यदि x को इंक्रीज कीजिएगा तो वो क्या होगा, x लेस देन माइनस बी बाई 2a है, और इस केस में यदि आप x को क्या कीजिएगा, इंक्रीज कीजिएगा तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी हमने बताया क्योंकि x1 प्लस बी बाई a, ठीक है, ये लेस देन है, जब x1 क्या हो, लेस देन x2 हो। ठीक है, तो x1 प्लस बी बाई बी बाई 2a क्या होगा, लेस देन होगा x2 प्लस बी बाई 2a, है ना, ये तो होगा, बट स्क्वायर यहाँ पे क्या है, x लेस देन माइनस बी बाई 2a, तो ये भी क्या है, निगेटिव, ये भी क्या है, निगेटिव, क्योंकि x1 x2 आप क्या ले रहे हो, माइनस बी बाई 2a से छोटा ले रहे हो, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव है, और ये भी क्या है, निगेटिव है। जब स्क्वायर करोगे तो x1 प्लस बी बाई 2a क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन x2 प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इंक्रीज करेंगे देन x प्लस बी बाई 2a क्या का स्क्वायर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब x ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a तो कोई बात नहीं, इसमें x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इस कंडीशन में ये होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स प्लस बी बाई 2a करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या आया, x ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a, और x क्या था, ग्रेटर देन b बाई 2a। किस केस में हम चल रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 के केस में। तो यहाँ पे जो है x इंक्रीज करेगा, देन ये पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कहने किसी कांस्टेंट से ऐड कीजिएगा तो भी, इसमें जब किसी कांस्टेंट को ऐड भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अभी क्या होगा, इसमें इसका मतलब है एफ एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, x इंक्रीज करोगे देन a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, देन एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए, क्योंकि देखिए अभी आप जो है डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं जानते हो, जब डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं जानते हो तो यहाँ पे ये जो है यही चीज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो इंक्रीजिंग करने का मतलब यह हुआ कि एफ इंक्रीजिंग करने का मतलब यह हुआ कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज
implies f of x1 लेस देन f of x2, ये चीज़। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये x1 है, ये x2 है, x1 से क्या जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो, तो फंक्शन भी क्या हो रहा है, अपर जा रहा है, ठीक है, वो उठता जा रहा है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, उठता जा रहा है, ये चीज़, ठीक है। और डिक्रीजिंग करने का मतलब यह हुआ कि वो क्या जा रहा है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो उस कंडीशन में एफ ऑफ x1 क्या होगा, बड़ा होगा, एफ ऑफ x2 जो होगा, आप क्या कर रहे हो, राइट साइड आगे बढ़ रहे हो, तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, x को बढ़ा रहे हैं बट वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो जाके वो हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, केस बनाए थे a ग्रेटर देन 0, तो जब x इंक्रीज करते हैं तो x प्लस b/2 भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे 2 केस बनता है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि -3 लेस देन -2 है, इस कंडीशन में तो ये है, बट स्क्वायर करते हैं तो फर्क पड़ जाता है, तो उसके साइन पे डिपेंड करेगा, x प्लस b/2 है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जब ये निगेटिव होगा x प्लस b दैट इज x लेस देन -b/2 है, तो इनइक्वालिटी में जो निगेटिव के लिए, निगेटिव नंबर में a लेस देन b हो, ए और बी लेस देन 0 हो, ठीक है, ए लेस देन बी हो, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी हो तो ए क्या हो, ए स्क्वायर लेस देन बी का स्क्वायर हो जाता है। ये निगेटिव नंबर के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, निगेटिव, ये जो x1 प्लस b/2 x2 प्लस b/2 है, ये आप जो भी x1 x2 चूज कर रहे हो वो लेस देन -b/2 है चूज कर रहे हो, जिसके लिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, जब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, दैट इज ये ग्रेटर देन ये। जब x1 लेस देन x2 है तो इसका स्क्वायर ग्रेटर देन है इसका स्क्वायर से, दैट इज x को हम जब इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि x1 पे जो इसका इमेज है वो क्या है, बड़ा है, और x2 पे छोटा है ना, ये चीज आ गया। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो और किसी कांस्टेंट से ऐड करेंगे उसको तो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन हमारा क्या किया, उस कंडीशन डिक्रीज किया। x ग्रेटर देन b/2 रखे तो उस कंडीशन में जो फंक्शन था वो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि पॉजिटिव में स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज a और b कोई पॉजिटिव नंबर है, a लेस देन b है तो a स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन होगा किसका, b स्क्वायर का। बट यहाँ पे दिक्कत होता है, जब दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट निगेटिव में क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। आप पॉजिटिव निगेटिव में बात करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे नहीं आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव में भी उल्टा हो जाता है। जैसे ए और बी, आप ए और बी का जब तक साइन नहीं जान रहे हो, ठीक है, नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट, ए लेस देन बी देन ए स्क्वायर लेस देन बी का स्क्वायर, ये सीधा सा गलत है, ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। a ग्रेटर देन b हो तो आप a स्क्वायर ग्रेटर देन b का स्क्वायर कर रहे हो, ये भी आपका गलत तरीका है। डायरेक्ट वे में आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि a और b का साइन नहीं आप जानते हो, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि आपको ये कंफ्यूजन होता है तो हम आपको ये बता दें, ठीक है, a b पॉजिटिव है, a लेस देन b है, देन a स्क्वायर क्या होगा, लेस देन b का स्क्वायर होगा। a ग्रेटर देन, ये जब भी इवन पावर करते हो तो, ठीक है, ऑड पावर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। a ग्रेटर देन b है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, a स्क्वायर ग्रेटर देन b का स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में a b निगेटिव है तो a लेस देन b है, देन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन b का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड नंबर में a पॉजिटिव है b निगेटिव है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे माइनस, जैसे यहाँ पे 3 और ये b लेस देन 0 है तो यहाँ -2 ले लीजिए, ठीक है, -2 ले लीजिए या -5 ले लीजिए, ये क्या लेस देन है, बट स्क्वायर करोगे तो 25 जो होता है ग्रेटर देन 9 होता है, ये भी हुआ। अब देखिए -2 लेस देन 3 लीजिए तो यहाँ पे 4 जो है लेस देन 9 होता है, तो कुछ भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे a लेस देन b के लिए यहाँ पे a ग्रेटर देन a स्क्वायर ग्रेटर देन b का स्क्वायर होगा, यहाँ पे a लेस देन b के लिए a स्क्वायर लेस देन b का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे सोचेंगे कि मॉडुलस, ठीक है, क्या होता है, मॉड के एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में यहाँ पे सबसे पहले जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर के इनइक्वालिटीज, ठीक है, स्क्वायर का इनइक्वालिटीज के बारे में हम चेक करते हैं। तो ये चीज़ रहने दीजिए, ये चीज़ समझ गए वो आप देखिए। तो यहाँ पे अब आप क्या समझे कि x
यहाँ से अब आप समझ गए, ठीक है, उसको लिख लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब सीधा सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए पॉजिटिव है तो x लेस देन माइनस बी बाई 2a, देन एफ एक्स डिक्रीजिंग वेन एवर एक्स इज इंक्रीजिंग। ये चीज हो गया। x ग्रेटर देन माइनस बी बाय 2a, देन एफ एक्स इंक्रीजिंग वेन एवर एक्स इज इंक्रीजिंग। ये चीज समझ गए, ये हुआ। उसके बाद अब आप देखिए, आप कोई भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, कोई भी, यहाँ पे एफ एक्स जो होगा ये क्या होगा, ये तो मैक्सिमम तो इन्फानाइट जाएगा ना, एक्स का वैल्यू इन्फानाइट रखो, इन्फानाइट प्लस समथिंग क्या होगा, इन्फानाइट ही होगा। इन्फानाइट का स्क्वायर क्या होगा, इन्फानाइट ही होगा। तो ये क्या हो गया, फंक्शन तो इन्फानाइट तक चला गया। कहाँ तक गया, इन्फानाइट तक, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम तो पॉसिबल नहीं होगा। एफ डजंट हैव अ मैक्सिमम, ठीक है, एफ डजंट हैव मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा, दैट इज एफ फंक्शनल वैल्यू मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए एफ क्या हो, मैक्सिमम हो, बट आप मिनिमम तो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम होने के लिए कुछ भी वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के मल्टीप्लाई क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुछ भी पॉजिटिव टर्म रहेगा तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा, ठीक है, पॉजिटिव माइनस। तो मिनिमम तभी होगा, ये तो माइनस हो रहा है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है, वो कोई हमारा फाइनाइट टर्म है, कोई क्या फाइनाइट कांस्टेंट है। जब इसको क्या करना होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, ये क्या होगा, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ये टर्म जो है क्या करना होगा, 0 करना होगा। ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इट्स मिनिमम वैल्यू ठीक है इज 0, इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन जो होगा क्या होगा, मिनिमम। कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक कोई कांस्टेंट है। जब किसी पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है तो उस फंक्शन में कुछ ऐड करें कांस्टेंट तो वह भी मिनिमम होगा उसी पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक एक्स के लिए सब में ऐड हो रहा है ना, सब में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम जब होगा, कब होगा, जब ये 0 होगा, जब ये मिनिमम वैल्यू इज 0 एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो समझ गए, एफ क्या होगा, मिनिमम होगा कहाँ पे, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। तो ये चीज अब आप समझ गए, है ना। तो अब यहाँ पे इसमें जो है 2 केस बनेंगे, दोनों को अब स्टडी करते हैं, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे क्या था, a ग्रेटर देन 0 था, ठीक है, फर्स्ट नंबर, सच दैट एफ एक्स इज क्या होगा, मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जो होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज एट माइनस बी बाई 2a। कहने का मतलब मिनिमम जो एफ होगा वो किस पे आकर करेगा, माइनस बी बाई 2a पे। वो किसका इक्वल होगा, एफ ऑफ माइनस बी बाई 2a का इक्वल होगा, दैट इज ये 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस डी बाई 4a आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ए नंबर ये चीज़ जाने, बी नंबर में ये चीज़ जाने, एक्स जो होगा लेस देन माइनस बी बाई 2a होगा, देन एफ जो होगा डिक्रीज करेगा वेन एवर नेवर एक्स इंक्रीज करेगा। सी नंबर में ये चीज़ जाने, एक्स ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2a करें, देन क्या होगा, एफ इंक्रीज करेगा वेन एवर एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब इसमें क्या जाने, इसमें 3 केस के बारे में जानेंगे, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, ठीक है। पहला केस है
फर्स्ट नंबर डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड नंबर में आपका आएगा डी इक्वल टू जीरो। थर्ड नंबर में आएगा, थर्ड नंबर में डी इक्वल टू जीरो, थर्ड नंबर में डी लेस देन जीरो। ठीक है, डी लेस देन जीरो। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो जो आपका मिनिमम वैल्यू है माइनस डी भी जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो माइनस डी बाय 4a जो होगा आपका क्या होगा, लेस देन, क्योंकि a क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। तो मिनिमम जो पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट जो आपको मिला वो क्या है, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। ये चीज ठीक है, ये क्या है, निगेटिव है। तो y निगेटिव करने का मतलब है कि जो मिनिमम जो पॉइंट है जिस पे कि फंक्शन हमारा मिनिमम दे रहा है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के नीचे है। d ग्रेटर देन जीरो एंड d ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट रूट, है ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा, सच दैट अल्फा लेस देन बीटा। ये आएगा। d इक्वल टू जीरो के केस में आपका क्या आएगा, d इक्वल टू जीरो हो जाए तो f मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी बाय 2a कॉमा जीरो। दैट इज एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जो मिनिमम पॉइंट है आपका फंक्शन का, फंक्शन पे जो सबसे मिनिमम पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, ये आपका मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ये सिस माइनस बी बाय 2a कॉमा जीरो, ये से मिल गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट टू इक्वल रूट, इक्वल रियल रूट, है ना, रियल रूट अल्फा। ठीक है, अल्फा कॉमा अल्फा मिला। अब क्या है, डी लेस देन जीरो है। डी लेस देन जीरो के केस में जो आपका मिनिमम पॉइंट मिला वो क्या है, सबसे पहले माइनस डी बाय, तो माइनस डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि माइनस डी बाय 4a क्या होगा, ग्रेटर देन, क्योंकि a क्या है, पॉजिटिव है ना। तो मिनिमम पॉइंट जो आपका है वो क्या है, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। ये चीज है ना, ये चीज है। दैट इज फंक्शन का मिनिमम वैल्यू यही है। ठीक है, माइनस डी बाय 4a, जो भी वैल्यू है उससे बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि माइनस डी बाय 4a पॉजिटिव है और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हुआ। दैट इज एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हुआ, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कहने का मतलब है वह एक भी सॉल्यूशन नहीं दे, एक भी जीरो नहीं दे रहा है, क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, है ना। तो यहाँ पे ये हुआ मिनिमम पॉइंट। एंड सिंस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, देन देयर डजंट एग्जिस्ट रियल रूट। ठीक है, यहाँ पे एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका वो क्या है, लेस देन जीरो है। अब प्रत्येक का ग्राफ देखते हैं वो किस तरह से आता है। ठीक है, ये चीज जानिए। अब देखिए ऐसे भी ये यहाँ समझ गए, अब हमको ऐसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ग्राफ जान लीजिए। इसको तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो है ग्राफ स्केच करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहला क्या है, d ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे दो रियल रूट, तो a ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, समझ गया ना, a ग्रेटर देन जीरो के केस में, a ग्रेटर देन जीरो के केस में। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस केस में हमको क्या मिला, मान लेते हैं टू रूट कहीं भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या है, बीटा है। और
जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे मिला, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, सम ऑफ रूट है ना। तो दोनों का मिडिल पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बाई टू करोगे तो आपका यही आएगा ना, माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू क्या होगा, माइनस बी बाई टू है। तो यही है ना, ये आपका क्या है, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो आपको कहीं पे माइनस डी बाई फोर है, आपको देख रहे हो माइनस डी बाई फोर है क्या, लेस देन जीरो है। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ये आपका क्या है, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए, ये चीज़ है ना। ये अब देख रहे हो कर्व हमारा बीटा से जाएगा और अल्फा से जाएगा, ओनली टू रूट है। ठीक है, दो ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस को, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, एक्स जो है माइनस बी बाय, देखो आप क्या करो, ये लाइन, ठीक है, ये देखा आपने ये चीज। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि x जो है इससे बड़ा है, दैट इज माइनस बी बाई टू ए से क्या है, बड़ा है। जब x जो है माइनस बी बाई टू ए से बड़ा होता है तो फंक्शन जो है हमारा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कब, जब x इंक्रीज, जब x का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो फंक्शन हमेशा एबव जाएगा, है ना, हमेशा ऊपर की ओर भागेगा, नीचे कभी भी डाउनवर्ड कभी भी नहीं होगा, हमेशा ऊपर की ओर जाएगा और बीटा को क्रॉस करते हुए जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, जब सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो का। एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने का मतलब है दैट इज ये एक्स एक्सिस और ये जो फंक्शन वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हमेशा इंक्रीज करेगा, दैट इज ये, ठीक है, ये चाहिए आपका मिला ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से होगा। और फिर कह रहा है कि माइनस बी बाई टू है, तो आप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज एक्स का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट अल्फा को क्रॉस करते हुए जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ये मिला, ठीक है, ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ये आपका जो ग्राफ है वो किसका है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वेयर ए ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हुआ किसका, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कब, जब जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, ए भी क्या हो, पॉजिटिव हो। सेकेंड नंबर में आप क्या ले रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम इसमें बहुत सारे इनइक्वालिटीज, ठीक है, अभी तो हम ये ग्राफ बता दे रहे हैं, उसके बाद हम इस पे इनइक्वालिटीज के बारे में बताएंगे। अभी हम फंक्शन चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन चल रहे हैं, उसका ग्राफ के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, अभी इनइक्वालिटी एफ एक्स लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो की बात नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो मिनिमम पॉइंट कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे जो दोनों रूट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो कहाँ पे, माइनस बी बाय टू ए पे, ओनली वन पॉइंट है ना, दैट इज यही अल्फा के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, ये जो पॉइंट है माइनस बी बाय टू ए कॉमा जीरो, दैट इज यही आपका क्या है, रूट है अल्फा। ठीक है, ये चीज माइनस बी बाय टू ए से क्या एक्स ग्रेटर देन ले रहे हो तो वो क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है ना। जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फिर क्या ये ग्राफ होगा। ठीक है, और जब फंक्शन जब x का वैल्यू लेस देन माइनस बी बाई टू है तो x को बढ़ाते हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका ग्राफ हुआ। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, सच दैट a ग्रेटर दैन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। अब थर्ड नंबर में अब आपका आता है, थर्ड नंबर में ये है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो के मतलब है नो सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन नहीं है, एक भी रूट नहीं है। तो
तो मिनिमम पॉइंट जो है आपका ये एक्स वाई, तो मिनिमम पॉइंट आपका ये जो माइनस डी बाई 4 है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका जो मिनिमम पॉइंट है एक्स एक्सिस से ऊपर है, दैट इज माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ये चीज़ मिला। एक्स माइनस बी बाई 2a से ग्रेटर देन लेते हैं तो वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, दैट इज ये। और एक्स लेस देन माइनस बी बाई 2a से छोटा है तो फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, दैट इज ये। तो ये आपका ठीक है किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 इज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज समझ गए। तो यहाँ पे आपने ये देखा a पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बहुत सारे स्टडी करेंगे, वो ये चीज आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेटर देन 0 की ही बात करेंगे, कल हम जो है लेस देन 0 पे आएंगे। तो देखिए इसमें बहुत सारे चीज यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इस केस में अलग से स्टडी करेंगे, इसमें भी अलग से स्टडी करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि आपको कह दें कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 कर रहा है तो x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0 नहीं होगा, है ना, फर्स्ट नंबर में। इसमें फर्स्ट इनइक्वालिटीज पे अब बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके इनइक्वालिटीज पे क्या कर रहा है, एफ एक्स बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 वेयर ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और ए क्या है, ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है इसमें, है ना। तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ जो है किस एक्स के लिए आया, तो आपको क्या कर रहा है, रूट भी नहीं है, एफ एक्स 0 भी नहीं है, तो इसको हटा दोगे, फिर आप पॉजिटिव कंसीडर कर लोगे। पॉजिटिव यही है ना, एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये है। तो किस एक्स के लिए पॉजिटिव है, तो एक्स लेस देन अल्फा और एक्स ग्रेटर देन बीटा। पहले रूट्स फाइंड करोगे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रूट्स फाइंड किया, बराबर आया आपका अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा लेस देन बीटा है। ठीक है, देन क्या आया, एक्स लेस देन अल्फा होगा एंड एक्स लेस देन अल्फा या फिर एक्स ग्रेटर देन बीटा। तो आपका जो सॉल्यूशन आया एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा अल्फा यूनियन बीटा कॉमा इन्फिनिटी, यस दैट इज। आप इसी इक्वेशन को पहले इक्वेशन को इसी को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है ना। ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, ये आपका इक्वेशन रहे। ठीक है, और अल्फा लेस देन बीटा रहे, और a क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें 2 रूट तो है ही। तो आप रियल नंबर लाइन पे अल्फा ले लोगे, बीटा ले लोगे। ठीक है, रियल नंबर लाइन पे अल्फा बीटा ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो ये बीटा नहीं होगा, अल्फा भी नहीं होगा, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पे भी ओपन होगा। जब ग्रेटर देन 0 ए पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, राइट साइड जाएगा, है ना। आपका इधर ग्राफ जा रहा है और इधर जो भी ग्राफ है इस साइड है और जो भी ग्राफ है इस साइड है। तो आपका क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा अल्फा यूनियन बीटा कॉमा इन्फिनिटी, ये चीज़ आपको मिला। तो ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, और फिर इसी केस में आपको कह दें, ये चीज़ समझ गए। इसका सेकेंड केस बी नंबर, ठीक है, बी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में। तो जब इक्वल टू 0 कहा है तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सेकेंड केस, पहले ये लिख लिए थे, पहले वाले ग्रेटर देन 0 लिख लीजिए। अब हम सेकेंड केस आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में जो है आपका लेस अल्फा भी होगा क्योंकि 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा को भी लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोज्ड इंटरवल कर दोगे। ठीक है, बी अल्फा पे क्लोज होगा, बीटा पे भी क्लोज होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी लोगे और ये भी लोगे, यहाँ पे क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये जो इनइक्वालिटी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहले ए का साइन चेक करेंगे, ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
या नहीं। ए ग्रेटर देन 0 है, फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, फिर रूट फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा लेस देन बीटा है, तो फिर हम ये देखेंगे कि अल्फा लेस देन बीटा है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा अल्फा यूनियन बीटा कॉमा इन्फिनिटी, या फिर इस फॉर्मेट में ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ए इंटू एक्स, ए जो है आपका ए क्या है, पॉजिटिव है, ये ध्यान में, ये पॉजिटिव है, देन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है, आप बीटा से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, बेबीकर मेथड आगे बताएंगे तो जाके, फिर अभी जो है आप ग्राफिकली इसी से ग्राफ से ही देखो। ठीक है, ताकि आपको ग्राफ से ही सॉल्यूशन फाइंड करने का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं कि आप बेबी कर्व मेथड जान जाओगे तो आसानी से कर दोगे, बट यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट वे में बेबी कर्व मेथड अभी नहीं बताएंगे। क्यों, बेबी कर्व मेथड बताएंगे तो आप इतना जो है डीप में नहीं जाओगे, क्योंकि अभी जो है ग्राफ को डीप से समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो हो जाएगा, अल्फा भी हो जाएगा, बीटा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू 0 के लिए तो सॉल्व कर ही लिया आपने, लेस देन 0 लेते हैं, तो लेस देन 0 लेते हैं तो ये भी नहीं होगा, अल्फा भी नहीं होगा, बीटा भी नहीं होगा। अब आपका जो नीचे वाला ग्राफ है वो आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा रूट तो फाइंड ही होगा, डी ग्रेटर देन 0। तो बताइए किस एक्स के लिए फंक्शन का जो ग्राफ है, जो फंक्शन का ग्राफ है वो नीचे है, तो किस एक्स के लिए, माइनस अल्फा से लेके बीटा तक, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू, दैट इज यहाँ से हो जाएगा एक्स, दैट इज एक्स ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा, दैट इज आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा ओपन इंटरवल में। यहाँ पे आपका क्या है, लेस देन 0, इस तरह का रहे, ये पॉजिटिव रहे, तो अब आप देख रहे हो लेस देन 0 अल्फा से बीटा में आया, तो अल्फा नहीं है, बीटा भी नहीं है, आपका ये है, और ये सारे क्या हो जाएंगे, डिलीटेड हो जाएंगे। तो अब आपका जो सॉल्यूशन होगा एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, अल्फा से बीटा तक, ये आपका सी नंबर है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर जानिए। फोर्थ नंबर में हम आपको ये कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 के केस में अब आपको अल्फा भी लेना है, क्योंकि इक्वल टू 0 आया तो ये भी आपको लेना है ना। तो यहाँ पे एक्स अल्फा जो एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा, लेस देन इक्वल टू बीटा, यहाँ पे जो इस्तेमाल होंगे वो क्लोज इंटरवल हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो आपका ए पॉजिटिव है आपका। ठीक है, अल्फा लेस देन बीटा है, तो जाके आपका जो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा और लेस देन इक्वल टू बीटा, ये चीज़। तो इसमें जितने भी केस थे हमने क्या किया, स्टडी कर लिया। ठीक है, इस केस में हमारे कितने आते हैं, 4, है ना। ये जो ग्राफ है इसमें हमारा 4 केस था, चारों का स्टडी कर लिए। अब यहाँ पे आ जाता एफ एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, एक ऐसे ही जान लीजिए थोड़ा सा ग्राफिकली, या तो फिर मान लिया यार ये जो है एफ एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो अब मान लिया फिफ्थ नंबर एफ एक्स जो है ग्रेटर देन ए है। ठीक है, आप क्या बनाओगे, y1 एक फंक्शन है एफ एक्स, तो वो तो खिंचा हुआ है, एक y2 इक्वल टू जो है a है आपका, कोई कांस्टेंट है कुछ भी लीजिए, इससे हटा के जो इसमें प्रेजेंट नहीं हो e ले लिए। ठीक है, y2 इक्वल टू e क्या है, कोई रियल कांस्टेंट है, तो किस फर्स्ट y2 इक्वल टू, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, एफ एक्स क्या बोल रहा है, e से बड़ा हो। ठीक है, y2 बराबर e है ना, y2 बराबर e सच दैट, इसी में बहुत सारे केस बनेंगे, ए नंबर y2 बराबर e सच दैट e लेस देन माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a, दैट इज e लेस देन माइनस d बाई 4a। ये से ये जो y2 इक्वल टू e है, ये क्या है, माइनस d बाई 4a से छोटा है। तो आप देख रहे हो इससे तो फंक्शन हमेशा ऊपर है, ग्रेटर देन है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा देन x बिलोंग्स टू रियल, कंप्लीट रियल नंबर के लिए एफ एक्स क्या है, e से बड़ा है। बी नंबर y2 बराबर जो है e जो है किसके इक्वल हो जाए, माइनस d बाई 4a के इक्वल हो जाए, तो माइनस d बाई 4a के इक्वल और ग्रेटर देन तो है ही, है ना। यहाँ पे इक्वल यदि ये रहता तो ये वाला पॉइंट हट जाता, इससे ऊपर होता। ठीक है, e बराबर माइनस d बाई 4a, देन आपका x यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रियल आ जाएगा। सी नंबर में अब आपको बोले
कि y2 बराबर e और e जो है क्या हो, ग्रेटर देन माइनस डी बाई 4a हो, दैट इज y2 बराबर e, कोई है ना, y2 बराबर e जो होगा इसका ग्राफ जो होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो कह रहा है कि e से बड़ा, तो e से बड़ा इसको या तो आप डायरेक्टली वे में आपको ये पता चल जाए कि ये क्या है, तो ये मान लिया अल्फा 1 है, ये क्या है अल्फा 2 है, तो ये भी लेना है क्योंकि बोला है कि ये यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा किस, देखिए किस x के लिए फंक्शन का ग्राफ y2 इक्वल टू ई से बड़ा है, तो देखिए क्या है x लेस देन अल्फा 1 के लिए, तो x लेस देन इक्वल टू अल्फा 1 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा 2, दैट इज आपका जो सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा अल्फा 1, ठीक है, यूनियन अल्फा 2 कॉमा इन्फिनिटी, ये चीज आपको मिला है ना, ये आपको सॉल्यूशन मिला। तो समझ गए। या फिर आप सॉल्व कीजिए, किसको सॉल्व कीजिए, एक नया फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस ई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर हम जो है पहला जो 4 मेथड बताए थे ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर क्वाड्रेटिक क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में बनाइए आप, है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं, है ना, या तो एफ एक्स माइनस ई कीजिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ग्राफिकली आपने देख लिया कि यदि आपको उतना करने का एफ एक्स माइनस ई करने का जरूरत नहीं, यदि इस केस में आपको उतना करने का जरूरत ही नहीं है, यदि आप ये चीज़ जान लेते हो कि ई का वैल्यू माइनस डी बाई 4 से छोटा है, तो क्यों सॉल्व करें, डायरेक्टली आप क्या कर दोगे कि एक्स जो होगा रियल हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ई की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू ई में जो होगा यहाँ पे एक्स यदि ये है, ठीक है, तो आपका एक्स रियल हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी, तो ये छूट जाएगा ना, तो रियल माइनस हो जाएगा माइनस बी बाई 2 ए, माइनस बी बाई 2 ए नहीं लेंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है माइनस डी बाई 4 ए नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है कि यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है कि माइनस डी बाई 4 ए से ऊपर होना चाहिए, माइनस डी बाई 4 ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब y2 इक्वल टू ई ग्रेटर देन माइनस डी बाई 4 है, तो अल्फा 1 तो नहीं होगा क्योंकि आपको बोल रहा है ई से बड़ा, तो ये कैंसिल करना होगा, ये फिर कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, या फिर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, या फिर इसको आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर आएगा। फिर सिमिलरली लेस देन के लिए फिर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट 0 के केस में जितने भी आएंगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज आएंगे, जो भी आएंगे, ठीक है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में बताएंगे इसमें बताएंगे डी जब 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा, फिर हम बताएंगे ए लेस देन 0 के केस में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से स्टडी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, और जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ठीक है, आप सबको थैंक यू, बाय बाय।